गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आप लोगों को शुड के संपूर्ण प्रयोग को बताएंगे। शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन। शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन। शुड, शुड हैव, शुड बी और शुड हैव बीन, इसका हम प्रयोग बताएंगे। चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं शुड का प्रयोग बताया था, आज मैं शुड के प्रयोग को पुनः दोहराते हुए शुड बी के प्रयोग को बता रहा हूँ। शुड का प्रयोग जैसे मैं बताया था कि सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए किसी को कहते हैं। जैसे मैं किसी को सुझाव दूं, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। किसी को सुझाव दूं कि तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स। मैं किसी को कहूँ कि आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू स्कूल डेली। इस तरह से हम शुड का प्रयोग करते हैं। आज हम शुड बी के प्रयोग पर प्रकाश डालेंगे और फिर उसके बाद से शुड हैव के प्रयोग पर और फिर उसके बाद से शुड हैव बीन के प्रयोग पर। शुड बी को देखते हैं। शुड बी को हिंदी में कहते हैं होना चाहिए। क्योंकि शुड माने होता है चाहिए और बी माने होना, तो शुड बी का मतलब होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दो तीन जगह करते हैं, एक एक करके बता रहे हैं। जैसे कि किसी को अनुमान लगा के कहा जाए कि वो ऐसा होना चाहिए, इसको हम पूर्वानुमान कहते हैं। पूर्वानुमान का मतलब ये हुआ कि उसको देखे बिना, उसको जाने बिना, उस पर अनुमान करके कि उसको मोटा होना चाहिए, उसको काला होना चाहिए, उसको छोटा होना चाहिए, उसको पतली होनी चाहिए, इस तरह से उस पर हम अनुमान लगाएं तो उसको हम कहेंगे कि ये पूर्वानुमान है। और इस कंडीशन में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सीता नाम की कोई लड़की हो और उसके बाद बारे में मैं अनुमान लगाऊं, देखा नहीं हूं, लेकिन उसके बारे में अनुमान लगाऊं कि सीता को पतली होनी चाहिए। सीता को पतली होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम शुड बी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से शुड और फिर बी और उसके बाद से अन्य शब्दों को लिखेंगे। अब सीता को कहा जा रहा है कि सीता को पतली होनी चाहिए, तो लिखेंगे सीता शुड बी पतली, थिन। सीता शुड बी थिन, सीता को पतली होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि राकेश को लंबा होना चाहिए, राकेश ना लिख के संजय लिख देना है। संजय को लंबा होना चाहिए। सेम वैसे ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे संजय शुड बी टॉल, संजय शुड बी टॉल। रीमा को तेज होना चाहिए। रीना, रीमा सब्जेक्ट है, लिख लेंगे रीमा
और फिर शुड बी। तेज, पढ़ने में तेज, ब्रिलियंट। सीमा, शुड बी ब्रिलियंट। तो इस तरह से हम शुड के प्रयोग को करते हैं पूर्वानुमान लगाने में। अगर हम किसी व्यक्ति को देखे नहीं हैं तो उसके बारे में कोई भी चीज अनुमान लगाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखा हूं सीता को पतली होनी चाहिए, सीता को कभी देखा नहीं हूं और अनुमान लगा रहा हूं कि उसको पतली होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम जो है शुड बी का प्रयोग करते हैं। अगला कहाँ शुड बी का प्रयोग करते हैं, आइए इसको देखते हैं। अगला हम जो है पैसिव वॉइस में, जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उस कंडीशन में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो हम जानेंगे कैसे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस वाले सब वाक्य में सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता है, बल्कि उसके सब्जेक्ट पर ही क्रिया किया गया रहता है। जैसे मैं कहूं कपड़े धुल जाने चाहिए, यहाँ जो कपड़े हैं लिखा गया है ये इसका सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं करेगा बल्कि क्रिया ही इस पर किया जाएगा। इसमें क्रिया है धुलना, धुलना क्रिया है, मतलब धुल जाना चाहिए। क्या धुल जाना चाहिए, कपड़े, मतलब क्रिया ही कर्ता पर जो है किया जाता है। तो एक तरह से हम देखें तो ये कर्ता नहीं है, ये कर्म है, लेकिन वाक्य में ये कर्ता का काम कर रहा है और क्रिया इसी पर किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। जब हम इसका पैसिव में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो शुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे। ऐसे कपड़े, क्लॉथ्स, और फिर शुड बी। क्रिया तीसरे रूप में लिखते हैं वाश्ड। ध्यान रखना चाहिए कि पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो तीसरे रूप में होता है। और देखते हैं साइकिल की मरम्मत हो जानी चाहिए। इसका सब्जेक्ट साइकिल, तो बाइसिकल शुड बी। मरम्मत क्रिया है, मरम्मत होना, रिपेयर। तीसरे रूप में लिखेंगे तो रिपेयर्ड हो जाएगा। बाइसिकल शुड बी रिपेयर्ड। बाल कट जाना चाहिए, बाल कट जाना चाहिए। हेयर शुड बी कट। कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट, बाल कट जाना चाहिए। ये सारे वाक्य पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में हम शुड के साथ बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका जो वर्ब होता है वो तीसरे फॉर्म में होता है। और देखते हैं
और हम शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए भी हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। पहले स्टेट ऑफ बीइंग को हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए कैसे हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुश हूं और कोई कहे आके कि आपको खुश नहीं होना चाहिए, या मैं दुखी हूं और कोई आके कहे कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम जो है शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कह दे कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बनाएंगे ये वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है। ये दुखी किसको नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं वाक्य है। तो हम इसको बनाएंगे यू शुड, निगेटिव है तो नॉट, और फिर बी, यू शुड नॉट बी सैड, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। नेक्स्ट इसका प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में समझते हैं। अगर आपके परिवार में कोई आता है और आपके छोटे भाई राकेश के बारे में पूछता है कि राकेश कहाँ है, तो हम उसको ये कहें कि राकेश को स्कूल में होना चाहिए। तो ये बताने के लिए कि राकेश को स्कूल में होना चाहिए, मम्मी को घर पे होना चाहिए, पिताजी को उनके ऑफिस में होना चाहिए, ये बताने के लिए हम जो है शुड बी का प्रयोग करते हैं। वाक्य हो राकेश को घर पर होना चाहिए, घर पर नहीं स्कूल में। राकेश को स्कूल में होना चाहिए। राकेश को स्कूल में होना चाहिए। लिखेंगे राकेश शुड बी इन द स्कूल। माँ को घर में होना चाहिए। लिखेंगे मदर शुड बी इन द होम। रवि को बाजार में होना चाहिए। रवि
शुड बी इन द मार्केट। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति के लोकेशन को बताने के लिए शुड बी का प्रयोग करते हैं कि वो कहाँ होगा, उसका लोकेशन क्या होगा। तो इस तरह से लोकेशन को बताने के लिए हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में भी जैसे वर्तमान में मेरे सामने कोई चीज है, बरामदे में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि कुर्सी है और वो बरामदे में रखा गया है, और मैं कहूं कि ये कुर्सी यहाँ नहीं होना चाहिए, इस कुर्सी को मेरे रूम में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हो अ, कुर्सी मेरे कमरे में होने चाहिए। क्योंकि कुर्सी जो है वह एक वस्तु है, और उसका लोकेशन कहाँ है कि वह बरामदे में है। और उसके बारे में मैं कहूँ कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, चेयर शुड नॉट बी हियर, इसको कहाँ होना चाहिए, मेरे कमरे में होना चाहिए। तो द चेयर शुड बी द चेयर शुड बी इन माई रूम। इस तरह से हम बनाते हैं ट्रांसलेशन। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अ, कुछ सब्जियां हों, और उन सब्जियों को मैं कहूं कि ये सब्जियां यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको किचन में होना चाहिए। ये सब्जियों को रसोई घर में होना चाहिए। क्योंकि सब्जी इस समय कहाँ है, सब्जी इस समय दूसरे जगह है, उसका लोकेशन दूसरी जगह है, और मैं इसको बता रहा हूँ कि ये सब्जी यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको किचन में होना चाहिए। तो लिखेंगे वेजिटेबल्स शुड बी इन द किचन। सब्जियों को रसोई घर में होना चाहिए। वेजिटेबल शुड बी इन द किचन। शुड हैव के बारे में समझते हैं। शुड हैव दो तरह से यूज होता है। एक तो सब्जेक्ट होता है, और फिर शुड हैव होता है, और फिर नाउन होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर शुड हैव, और फिर नाउन होता है। जैसे वाक्य हो, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में ये है कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, तो इसमें हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है आई, शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तुम्हारे
पैसे होने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन सेम ऐसे ही बनेगा, यू हैव, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी। और दूसरा जो तरीका होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, शुड हैव होता है और वर्ब तीसरे रूप में होता है। देखते हैं वो कैसे बनेगा। जैसे कि वाक्य हो, तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था। मतलब पास्ट टेंस में किसी काम को मुझे करना चाहिए था, उसको हम नहीं किए, अब इस समय हम पछता रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है शुड हैव और फिर वर्ब के तीसरे रूप को लिखते हैं। ऐसे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद से शुड हैव प्लस V3। इस नियम से हम बनाएंगे। तुम्हें यू, फिर शुड हैव, निगेटिव है सॉरी, शुड नॉट हैव abused you, abused उसे him। वाक्य है तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था और इसका ट्रांसलेशन हो गया यू शुड नॉट हैव abused him। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था। ट्रांसलेशन सेम ऐसे ही बनेगा, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। इस तरह से हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं शुड हैव बीन का प्रयोग। एक तो शुड हैव का पैसिव होता है शुड हैव बीन। पहले हम उसको देखते हैं कि शुड हैव का पैसिव शुड हैव बीन कैसे होता है। जैसे हो वाक्य, श्याम को यहाँ बुलाना चाहिए था। ये वाक्य पास्ट टेंस में है और पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसलिए है कि ये कहा जा रहा है कि श्याम को बुलाना चाहिए था, और बुलाने वाला कौन है, जो क्रिया कर रहा है वो कौन है, यहाँ नहीं दिखाया गया है। सीधी सी बात है कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, श्याम शुड हैव बीन कॉल्ड हियर। श्याम शुड हैव बीन कॉल्ड हियर। तो इस तरह से इसका पैसिव बनता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए
भी हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हो, धोनी को खेल रहा होना चाहिए था। धोनी को खेल रहा होना चाहिए था। अब ये वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है। क्रिया कौन कर रहा है? धोनी कर रहा है। खेलने का काम धोनी कर रहा है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस का नहीं है, एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ दिखाया जा रहा है खेल रहा होना चाहिए था, लेकिन खेला नहीं। उसकी कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है कि उसको खेल रहा होना चाहिए था। इस कंडीशन में हम V3 का प्रयोग न करके V4 का प्रयोग करते हैं। ऐसे धोनी should have been playing। धोनी को खेल रहा होना चाहिए था। धोनी शुड हैव बीन प्लेइंग। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। ये शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन समाप्त होता है। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।